हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात कर रहे होंगे अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं पहले ही बता देता हूँ, ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी ध्यान से आपको देखना है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो, इसके अंदर ना एक चीज़ आएगी जिसे बोलते हैं अपन क्या, आवेश का पृष्ठ घनत्व या फिर पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो पहले उसके बारे में जान जाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो हम लिख लेते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है। देखो, पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलने का मतलब ये है कि मान के चलो आपके पास क्या है, ऐसा करके कोई पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ का नाम पृष्ठीय आवेश घनत्व है, इस पृष्ठ में है, और इस पृष्ठ से जो भी आवेश वितरित है, मान के चलो इसके अंदर ऐसे बहुत सारे आवेश वितरित हैं। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं Q प्लस Q आवेश क्या है, वितरित है। ठीक है, एक समान आवेश वितरित है, तो इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है वो क्या होता है, क्या ये सिग्मा होता है। ठीक है, और हमें लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रेखीय आवेश घनत्व के बारे में, उसको हम लैम्डा बोलते थे। ठीक है, ओके। हाँ, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलने का मतलब यह है कि किसी पृष्ठ के ये पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा। कई बार ना ऐसा छोटे क्वेश्चन बना के भी पूछ लिया जाता है कि इसका वो बता दो, डिफाइन करो, परिभाषित करो और उसका एसआई मात्रक बताओ, इस टाइप के भी क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाता है। ठीक है, ओके। तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की जो मात्रा है, आवेश की जो मात्रा है, मात्रा है, उसे हम क्या बोलते हैं, आवेश की मात्रा को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, और इसे हम क्या करते हैं, सिग्मा से दर्शाते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रति एकांक क्षेत्रफल। प्रति का मतलब होता है बेटा बटे। ठीक है, प्रति एकांक का मतलब होता है बटे। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, ये इंग्लिश में एरिया बोलते हैं, तो इसको ए लिख देंगे, और ये हो गया ए। और यहाँ पे क्या लिखा है, वितरित आवेश, वितरित आवेश मतलब क्या हो गया, Q। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा फार्मूला हो जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व का, सिग्मा इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई क्या, A हो जाएगा। ठीक है, ओके। या फिर यहाँ से आप Q की वैल्यू निकाल सकते हो, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू A हो जाएगा। इसको बोल देते हैं समीकरण 1, जो आगे हमें काम आएगा हमारे डेरिवेशन में। ठीक है, ओके। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक भी आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखो ऊपर में क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कूलाम, और उसके बाद क्या है, बटे है तो हमने बटा लगा लिया। एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर का स्क्वायर, तो यहाँ पे मीटर का स्क्वायर लगा देंगे, सिंपल। तो ये हो गया क्या, मेरा मात्रक हो गया, ये मेरा फार्मूला हो गया। ये कई बार पूछा गया है दोनों, कि इसका परिभाषित करो और इसका मात्रक लिखो, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम हमारे मेन मुद्दे के बात पे आ जाते हैं, वो है व्यंजक की व्युत्पत्ति करना है हमें अनंत विस्तार के समतल आवेशित चादर के निकट में। ठीक है, ओके। देखो कैसे करोगे, तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, अनंत विस्तार समतल आवेशित चादर। ठीक है, थोड़ा सा लंबा लिखा है, मैं ब्रेक डाउन करके बताता हूँ आपको। अनंत विस्तार मतलब बहुत दूर तक फैला हुआ है। समतल आवेशित चादर मतलब एक समतल रहेगा, उसके अंदर क्या रहेगा, एक समान आवेश द्वारा आवेशित रहेगा। ठीक है, बनाते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मान लेते हैं ये मेरा क्या है, ऐसे करके एक समतल है, थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूँ ये। हाँ, ये मेरा मान के चलो एक समतल है। इस समतल का कुछ नाम रख लेते हैं, P Q R S। लेट्स से इसका क्या नाम, ये है, इसका क्या नाम है P Q R S। एक मेरा पास क्या है, समतल है। ठीक है, और इसका एक मध्य बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं, वो क्या है, इसका जो केंद्र है या मध्य बिंदु बोलो, वो क्या है, O है। ठीक है, हाँ। अब इसमें ये क्या है, एक समान आवेश द्वारा आवेशित है। ठीक है, या फिर बोल सकते हो पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसका जो एक समान आवेश द्वारा आवेशित है, ये समतल ऐसे प्लस 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 सब जगह ऐसे करके मतलब क्या होना है, एक समान आवेश द्वारा क्या है, ये आवेशित है। तो इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो कितना हो जाता है, सिग्मा हो जाता है। ठीक है, ओके, ये मैंने बता दिया है आपको। हाँ, मान के चलते हैं, एक हम क्या करते हैं,
गार्शियन बेलन बनाते हैं। गार्शियन बेलन बोलने का मतलब जो काल्पनिक हम बेलन बनाएंगे उसी को अपन क्या बोलते हैं, गार्शियन बेलन कहते हैं। ठीक है, ओके। तो इस मध्य बिंदु ओ है, उस पर भी क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। यहाँ भी तो प्लस ही रहेगा क्योंकि पूरे चादर पे क्या है, धनात्मक आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। ठीक है, ओके। तो अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, कहाँ पे, ओ बिंदु पे। ठीक है, हमें निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, तो इसका मध्य बिंदु क्या है, ओ है, और इधर कोई बाहर में एक और बिंदु है जिसको हम क्या बोलते हैं, कुछ भी बोल दो, 1 मिनट, इसको मध्य बिंदु मान लेते हैं। और यहाँ और इसके बाहर यहाँ से एक दूरी है, मान के चलो आर दूरी पे, यहाँ से लेकर यहाँ आर दूरी पर एक क्या है, बिंदु ओ है। ठीक है, सिमिलरली इसके दूसरे साइड भी क्या है, इसी तरह दूसरे तरफ भी क्या है, आर दूरी पे एक बिंदु क्या है, ओ डेज है। ठीक है, ओके, इधर ओ है और इधर क्या है, ओ डेज है, ये हो गया ओ और इधर हो गया मेरा क्या, ओ डैश हो गया। ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है गाउस का जो प्रमेय है वो सिर्फ और सिर्फ बंद पृष्ठ के लिए क्या होता है, लागू होता है। तो अगर मुझे ओ पर या फिर ओ डेज पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको बंद पृष्ठ के अंदर बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक काल्पनिक बेलन का निर्माण कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, ये जो पॉइंट है ओ और ओ डेज वो क्या होगा, बंद पृष्ठ में बंद हो जाएगा, फिर हम गॉस का प्रमेय लगा पाएंगे। ठीक है, ओके। तो हम क्या करते हैं, इसको बंद करके एक क्या बोलते हैं, काल्पनिक बेलन का निर्माण कर लेते हैं। तो ये मैंने ऐसे करके एक काल्पनिक बेलन बना लिया और इसको मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, जो काल्पनिक बेलन है वो इस चादर को पास कर रहा है, चादर को मतलब चादर से गुजर रहा है। ठीक है, आर पर ऐसे गुजर रहा है। तो यहाँ से लेकर मान के चलो यहाँ से अंदर जा रहा है, ये यहाँ से अंदर चला गया। अब यहाँ अंदर जा रहा है तो ये अंदर की चीज़ें दिख नहीं रही है, ये सब पीछे है। ठीक है, डेज 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 बना रहा हूँ, ये क्या है, मेरा पीछे है, ये दिखेगा नहीं। और ये इधर फिर से क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो हमने ऐसे करके एक समतल था उसके आर पर ऐसे घुसा दिया। ठीक है, तो जो पोर्शन दिख रहा है उसको मैंने सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, और जो पोर्शन नहीं दिख रहा है, जो पेज के पीछे, जो समतल के पीछे छिपा हुआ है, उसको मैंने यहाँ पे डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया है। तो इतना पोर्शन पीछे है, ठीक है, जो दिख नहीं रहा है। ठीक, और ये जो सॉलिड लाइन दिख रहा है वो दिख रहा है। ठीक, तो हमें ओ या फिर ओ डेज पॉइंट पे हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ विद्युत क्षेत्र किधर होगा, ये धनात्मक है, ये पॉइंट भी धनात्मक है, ये पॉइंट भी धनात्मक है। मतलब विद्युत क्षेत्र क्या होगा, जब दो धनात्मक रहता है तो प्रतिकर्षण होता है, मतलब विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो विद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की तरफ होगा, और इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा वो भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, ओके। और अब वो क्या बोलते हैं आपका डी एस, जो वेक्टर डी एस है वो भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, क्योंकि प्लेन कैसा है, अभी ये देख लो, मेरा जो समतल है, जो क्षेत्रफल है वो कैसा है, ऐसा है, ये दिख रहा है ना आपको, क्षेत्रफल ऐसे करके रखा हुआ है, यहाँ भी क्षेत्रफल ऐसे करके रखा हुआ है। तो इसका जो डी एस होगा, वेक्टर डी एस, वो भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ पे वेक्टर डी एस हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मेरा वेक्टर डी एस हो जाएगा बाहर की ओर। क्लियर, अभी तक तो मेरे ख्याल से कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को क्या करना है, आपको थ्योरी के फॉर्म में लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे करके सर्कल बना सकते हो। तो थ्योरी के फॉर्म में क्या क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे कि माना मेरे पास क्या है, एक पी क्यू आर एस, सॉरी यहाँ पे पी क्यू आर और यहाँ पे हो जाएगा एस। तो यहाँ पे आप थ्योरी में लिखोगे कि माना एक समतल पी क्यू आर एस आवेशित प्लेट है। पी क्यू वाला एक समतल पी क्यू आर एस आवेशित प्लेट है, जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो क्या है, सिग्मा है। ठीक है, हाँ। प्लेट के मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, एक बिंदु ओ है, यहाँ पे ओ है, जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, ओके।
हम्म, तो हम मान लेते हैं एक, हम क्या करते हैं गाशियन, ये जो हम काल्पनिक बेलन बना रहे हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, गाशियन बेलन बोलते हैं। ठीक है, तो माना प्लेट के आर पर एक गाशियन बेलन की हम कल्पना करते हैं, या फिर एक हाँ तो आप ये लिख सकते हो। तो माना एक गाशियन बेलन, या फिर लिख सकते हो प्लेट के बाहर डायरेक्ट आप लिख सकते हो, प्लेट के आर पार, प्लेट के आर पर एक गाशियन गाशियन एक गाशियन बेलन की कल्पना करते हैं, गाशियन बेलन की कल्पना करते हैं, गाशियन बेलन की कल्पना करते हैं। ठीक, ओके। तो प्लेट के दोनों ओर गाशियन बेलन का जो फ्लश का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अब देखो फ्लश का इस वाले सरफेस से भी गुजरेगा, इस वाले सरफेस से भी गुजरेगा। ठीक है, ओके। तो प्लेट के आर पार, मतलब दोनों ओर बोल सकते हो, प्लेट के जो दोनों ओर है, प्लेट के दोनों ओर गाशियन बेलन पर, ठीक है, प्लेट के दोनों ओर इस गाशियन बेलन पर विद्युत फ्लक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ का फ्लक्स का और यहाँ पर फ्लक्स का, दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ से जो फ्लक्स का गुजरेगा वो और इस वाले प्लेट से जो गुजरेगा वो, दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आप यहाँ पे लिख लोगे क्या कि प्लेट से, प्लेट के दोनों ओर, प्लेट के दोनों ओर गाशियन, प्लेट के दोनों ओर गाशियन बेलन पर फ्लक्स का, प्लेट के दोनों ओर गाशियन बेलन पर जो फ्लक्स का है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा कितना, फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। ठीक है, या फिर डी एस लिख लो, हमने डी एस लिया है यहाँ पे, ये देखो डी एस। तो वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस प्लस दूसरे वाले के लिए भी क्या हो जाएगा, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आपको पता है वेक्टर ई डी एस, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा होता है, ये तो आपको पता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप लिख लेना, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट होगा, हाँ। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा वेक्टर ई डी एस, वेक्टर ई डी एस कॉस थीटा, वेक्टर ई डी एस कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, एक सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। ये कैसे हुआ आपको समझा चुका हूँ मैं ऑलरेडी विद्युत फ्लक्स के अंदर। ठीक है, ओके। आगे आगे क्या हो जाएगा ये, अब देखो यहाँ पे है क्या, अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखोगे तो इस वाले पृष्ठ से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जा रहा है और जो डी एस जा रहा है वो दोनों क्या है, समांतर है। और इधर भी क्या है, देख लो दोनों समांतर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो ई डी एस है, वेक्टर ई और वेक्टर डी एस दोनों क्या है, समांतर है। तो जब समांतर होता है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये चीज़ मैंने आपको विद्युत फ्लक्स में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप लिख लेना क्या, चूँकि वेक्टर ई व वेक्टर डी एस समांतर है, इसलिए क्या होगा, जो थीटा है, इसलिए जो थीटा होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और थीटा अगर 0 डिग्री है, थीटा अगर 0 डिग्री है तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। अब कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लिख लेना चूँकि कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1, तो कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे मेरा फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी एस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी एस यहाँ पे 1 है प्लस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई डी एस हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब एक चीज़ आप और ध्यान में रखो, ई क्या है, मेरा कांस्टेंट है, तो उसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ई इंटीग्रेशन डी एस प्लस ई इंटीग्रेशन डी एस हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब बाकी चीज़ें हम इधर बना लेते हैं। चूँकि एक मिनट इधर लिख देता हूँ, चूँकि इंटीग्रेशन डी एस इक्वल टू क्या होता है, एस होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बाकी चीज़ें हम इधर बना लेते हैं। तो जहाँ पे डी एस इंटीग्रेशन डी एस है वहाँ पे हम एस लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा फाइव ई इक्वल टू ई एस प्लस ई एस हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइव
ई इक्वल टू हो जाएगा 2ES हो जाएगा। ठीक, अब हमें पता है गॉस थ्योरम, राइट। तो गॉस प्रमेय से आपको क्या पता है, गॉस प्रमेय से आपको पता है 5E इक्वल टू क्या होता है, 5E इक्वल टू होता है Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और समीकरण 1 से आपको पता है, समीकरण 1 से आपको क्या पता है, ये समीकरण 1 से Q इक्वल टू क्या है, सिग्मा इंटू ए है। ठीक है, तो जहाँ पे Q है वहाँ पे सिग्मा इंटू ए डाल देंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। और यहाँ पे क्या करोगे, 5E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कहाँ से आया ये, समीकरण 1 से आया है। तो Q इक्वल टू क्या था, सिग्मा इंटू ए था, तो समीकरण 1 से हमने यहाँ पे डाल दिया। आगे हो जाएगा ये समीकरण 3। अब क्या करो, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, 5E की वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, ओके। तो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा, 5 कितना है 2ES इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। हमें क्या चाहिए, ई चाहिए, तो ई को इधर रखो, बाकी सबको पक्षांतर कर दो। तो सिग्मा ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए हो जाएगा, मतलब एस हो जाएगा। अच्छा, कई सारे बुक में ना एस के जगह ए दिया रहता है। ठीक है, सरफेस एरिया, तो कई बार सरफेस एरिया को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपके बुक में ए दिया है तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस एस को ए से रिप्लेस कर देना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दो, हमें ए लिखना चाहिए था, हमने एस ले लिया है, कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये भी एस भी क्या है, एक तरह का एरिया है, तो इसको आप ए ले लो, जहाँ जहाँ एस है ना वहाँ पे ए ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरफेस एरिया को मैंने एस लिया है, इन्होंने बुक में ए लिया हुआ है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे एस है वहाँ पे क्या करो, सिंपल ए बस पुट कर लो। ठीक है, क्या करो यहाँ पे ए जहाँ जहाँ एस लिखा है वहाँ वहाँ ए बना लो, इससे आपका काम हो जाएगा। ए ये सब जगह ए लिख लो, सब जगह आपको ए लिख लेना है, क्योंकि आपके बुक में ए लिया हुआ है, तो इससे आपका काम हो जाएगा। ये थोड़ा से ये हो गया। डायग्राम में भी करेक्ट कर लेना, इसको ए लिख लेना, इसको भी क्या करना, ए लिख लेना, और इससे आपका काम हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ से ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये देखो, तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली आपका ये वाला फार्मूला मिल जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा। और यही क्या है, आपका अभिष्ट व्यंजक है, यही आपका अभिष्ट व्यंजक है। मैं फिर से बता दूं, ये 5 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। एक तो ये, और जो पहले हमने लेक्चर में किया था वो, और इस तरह आपका ये चैप्टर भी क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ।